यस, एनी क्वेश्चन? सिलेबस, सिलेबस जो है एग्जाम सिलेबस कंप्लीट 4th मॉड्यूल पे ग्रैंड टेस्ट होने वाला है ना, कंप्लीट 4th मॉड्यूल। मॉलिकुलर बेसिस भी है उसमें थोड़ा सा, ओके, HGP, DNA, फिंगरप्रिंटिंग, जो भी 4th मॉड्यूल में जो भी है सिलेबस वो पूरा है, जितना है वो। ग्लाइकोलाइसिस है नहीं है, 4th मॉड्यूल में जो भी है वो टेस्ट के लिए पोर्शन है। ओके, चलिए आइए। yesterday we started discussing about blood. So blood group, ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी एंड ओ, एंटीजन ऑन आरबीसी, कल एंटीजन के बारे में समझा दिया हूं मैं आपको। टेल व्हाट आर द एंटीजन्स? ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप ए एंड बी एंटीजन बोथ। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है। नाउ लेट्स वन मोर कॉलम, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। एंटीबॉडी यहां पर क्या होगा? जस्ट अपोजिट ऑफ एंटीजन। अलग से हम एंटीबॉडी नहीं याद करना चाहिए, जो भी एंटीजन है उसका अपोजिट एंटीबॉडी लिखना चाहिए। अभी जो है एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट आर द एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑफ बी ब्लड ग्रुप। तो इतने सिंपल क्वेश्चन में भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, एंटीजन की जगह एंटीबॉडी लिखते हैं, एंटीबॉडी की जगह एंटीजन लिखते हैं। तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए हमारे को। एंटीजन तो बहुत आसानी से याद हो गया आपको, राइट एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट टू एंटीजन। जो भी एंटीजन है उसका अपोजिट लिखो, एंटी बी, एंटी ए। यहां पर दोनों भी एंटीजन है तो क्या लिखेंगे? नो एंटीबॉडी, नील। यहां पे दोनों एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीबॉडी हैं, एंटी ए एंड एंटी बी। Which blood group is having both the antigens and without antibodies? अब ये कितना सिंपल है, यहां पे बोर्ड पे देख के बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं 50% स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे यही क्वेश्चन में। Which blood group is having both the antigen but not having antibody? So many students they do mistake, many students, तो इसलिए केयरफुल रहिए। Let's make one more column. Can donate to, एक और कॉलम, मतलब मैं ये कॉलम में लिखने वाला हूं, ए ब्लड ग्रुप पर्सन दे कैन डोनेट ब्लड टू हुम। ए पर्सन किसको किसको ब्लड दे सकता है? अंडर इमरजेंसी सिचुएशन ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इमरजेंसी सिचुएशन में सर्जरी वगैरह होने पर ब्लीडिंग लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस, या एक्सीडेंट्स में ब्लड लॉस होने पर ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो ए पर्सन, ए ब्लड ग्रुप पर्सन कैन गिव ब्लड टू हुम। ए तो ए को दे सकता है, मैचिंग का तो पहले लिख दीजिए आप, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। ओके, मैचिंग तो लिख दीजिए पहले। इसके अलावा और किसको दे सकता है? ए पर्सन कैन गिव ब्लड टू ए एंड कैन आल्सो गिव ब्लड टू ए बी। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? वाई ए कैन गिव ब्लड टू ए बी? सुनो जरा, यहां पे समझने की बात है। मैं बोल रहा हूं ए पर्सन क्यों गिव ब्लड टू ए, ये तो समझ नहीं आता है। ए मैचिंग है, दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
A to AB, how it is safe? A to AB, how it is safe? तो यहां पे हम थिंक करना चाहिए. AB blood group person is, if he is recipient, AB पर्सन अगर रेसिपिएंट है, मान लीजिए ही इज रिसीविंग ब्लड, तो ही इज नॉट हैविंग एंटीबॉडीज. AB पर्सन के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, फाइट करने के लिए कोई एंटीबॉडीज नहीं है. सो दैट्स वाई जो जब फाइट ही नहीं करेंगे तो सेफली ट्रांसफ्यूजन होगा. अगर फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज है रेसिपिएंट में, तब प्रॉब्लम होगा. AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं है. अच्छा, ये कौन से एंटीबॉडीज, कुछ स्टूडेंट मुझे पूछेंगे. AB ब्लड ग्रुप नॉट हैविंग एंटीबॉडी, कौन से एंटीबॉडी? नॉट हैविंग ब्लड एंटीबॉडी और ऑल एंटीबॉडीज. इज नॉट हैविंग ब्लड एंटीबॉडीज, he is having other antibodies. Okay, there are infinite antibodies, infinite. वर्ल्ड में जितने एंटीजन है उतने एंटीबॉडी हैं फाइट करने के लिए. एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, एक वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, वो इम्यूनिटी वाले एंटीबॉडीज हैं. ये ब्लड एंटीबॉडीज की बात हो रही. AB blood group persons, AB blood group person, they can safely receive blood from A. Why they can safely receive? They can safely receive blood from AB, A person. AB person can receive blood from A person because AB person not having antibodies to fight. अब B blood group person के साथ भी ऐसे ही है. B क्यों डोनेट कर सकता है, AB को डोनेट कर सकता है. AB सिर्फ AB को डोनेट कर सकता है. आप बोलेंगे ऐसा क्यों? यहां पे ऐसा समझना जरूरी है. दे कैन आस्क ए क्वेश्चन इन एग्जाम. AB कैन डोनेट टू ओनली AB और दूसरों को डोनेट नहीं कर सकते. क्योंकि अगर ये AB पर्सन, सपोज मान लीजिए AB पर्सन ने ब्लड दे दिया A पर्सन को, तो ये डोनर है समझ लो, ये रेसिपिएंट है समझ लो. हमेशा डोनर के हम एंटीजन चेक करना चाहिए और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी चेक करना चाहिए. डोनर की क्या चेक करना चाहिए? डोनर के एंटीजन, हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंटीजन विच इज प्रोड्यूस इन बॉडी टू फाइट एंटीबॉडीज. तो अगर AB पर्सन A को ब्लड देगा तो AB पर्सन के एंटीजन कौन से हैं? A भी है, B भी है. और रेसिपिएंट अगर A है सपोज, तो रेसिपिएंट के हम क्या देखना चाहिए? एंटीबॉडी देखना चाहिए. A ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी कौन सा है? एंटीबॉडी B है. मतलब यहां का B और यहां का B फाइट करेगा. ये एंटीजन B और एंटीबॉडी B फाइट करेगा. अब फाइट करने से दिस इज नॉट सेफ. सेम एंटीजन एंटीबॉडी फाइट्स. ज्यादा फाइट किसके बीच में होती है? सेम एज ग्रुप पीपल, है ना. सेम एज ग्रुप पीपल में ज्यादा फाइट होती है. सेम एज फ्रेंड्स में, है ना, ज्यादा वहां पे फाइट हो सकती है. पॉसिबिलिटी ज्यादा है उधर. लड़ना जरूरी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है उधर. तो सेम यहां पे एंटीजन बी एंटीबॉडी बी फाइट हो जाता. मैं बोला ए से ए बी को दे सकते हैं, ए बी से ए को नहीं दे सकते, लेकिन ए से ए बी को दे सकते हैं. क्या चेक करना चाहिए डोनर के? तो ए के पास कौन सा एंटीजन है? ए. रेसिपिएंट के क्या चेक करना चाहिए? और एंटीबॉडी क्या है यहां पे? नील. ए बी ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडी नील है. जब एंटीबॉडीज नहीं है तो फाइट कहां से करेंगे? तो इसलिए सेफ हो गया वो.
ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कॉलम और एक बनाना चाहिए अभी। अच्छा, ए बी, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, ओ सबको दे सकता है, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर जिसको बोल रहे हैं आप, ओ व्हाई इट इज यूनिवर्सल डोनर? बिकॉज देर इज नो एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन ही नहीं है, तो फाइट कहां से करेंगे, नहीं होगा। सो ओ सबको दे सकता है। ओके, नेक्स्ट वन मोर कॉलम, कैन रिसीव फ्रॉम। अगर ए ब्लड ग्रुप को इमरजेंसी आ गई और ए को जो है ब्लड चाहिए, तो कहां से रिसीव कर सकता है, बोलिए जरा। ए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए, एंड ए कैन आल्सो रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ। बी कैन रिसीव फ्रॉम बी, बी कैन रिसीव फ्रॉम ओ। ए बी कैन रिसीव फ्रॉम ए बी एंड ओ। सबकन से ले लेता है ब्लड, ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन। और ओ रिसीविंग का टाइम आया तो सिर्फ ओ से ही लेना, डोनेशन का टाइम आया तो सबको दे सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप पर्सन, लेकिन रिसीविंग के टाइम में सिर्फ ओ से लेना। वाई? वाई ओ कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ओ? रिसीव, अगर ओ को मैं रेसिपिएंट बना दूं, अगर ए को डोनर बना दूं, देखो हो सकता है क्या ये पॉसिबल? डोनर के क्या चेक करना चाहिए, ये बात याद रहना ना, डोनर के क्या चेक करना चाहिए और रेसिपिएंट के, दे शुड नॉट मैच, मैच नहीं होना बस। देखो, ए के पास ए एंटीजन है, ओ के पास एंटीबॉडी चेक करेंगे, और इनके एंटीबॉडी हैं, एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है ओ के पास। तो ए और ए की फाइट होगी, फाइट होगी मतलब सेफ नहीं है ये। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट हो गया ऐसे। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में क्या नोट लिखना था, वो नोट लिख दीजिए यहां पर। फॉर सेफ, सेफ के लिए एग्जाम में और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कंपैटिबल, कंपैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फॉर सेफ और कंपैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डोनर के एंटीजन, डोनर्स एंटीजन शुड नॉट मैच, शुड नॉट मैच विथ, बोलो, रेसिपिएंट एंटीबॉडी। अब ब्लड से रिलेटेड यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम एक एक, अगर एक एक टाइप भी सीख लेंगे तो बस है उसमें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में क्या चेक करना चाहिए, डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी, दे शुड नॉट मैच, इफ दे मैच दैट इज रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैं बता रहा हूं आपको सेफ, व्हाट इज अ सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एवरीवन क्लियर? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज compatible blood transfusion? Options are given: A to O, B to O, AB to A, और O टू, सॉरी यहां पर B टू AB। विच वन इज सेफ? कंपैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
तो मैं क्या बताया था वो मेथड से करना। डोनार के क्या चेक करना चाहिए, पहले ऑप्शन में यहां लिख दूं मैं स्मॉल। डोनार के क्या चेक करना चाहिए, एंटीजन, ए के पास ए एंटीजन और रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी ए है, ए और ए मैच हो गया, दैट मीन दिस इज नॉट सेफ। यहां पर बी एंटीजन, यहां पर दोनों एंटीबॉडी मैच हो रहा है बी और बी, दैट्स वाई नॉट सेफ। व्हाट अबाउट सी ऑप्शन, ए के पास, ए बी के पास दोनों एंटीजन है, रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी बी है, बी और बी मैच हो रहे हैं, नॉट सेफ। तीनों तो नॉट सेफ हैं, तो एक ही बचा आप सेफ वही हो सकता है। बी के पास बी एंटीजन, ए बी के पास कौन से एंटीबॉडी हैं, नो एंटीबॉडी, नील, तो यहां पर ये सेफ हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ ले आपको तो रेडी हैं आप, कर लेंगे क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा भी, इतना सब जानने के अलावा भी जो है एक शॉर्टकट भी था यहां पर, एक ट्रिक भी था। ट्रिक क्या था, ओ ए बी लिख लेना ऐसे, ठीक है। ओ सबको दे सकता है और ए बी सबकन से ले सकता है, खत्म, इतना याद रखना था। बी बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। दिस इज व्हाट ट्रिक टू रिमेंबर, सिंपल। यहां पर जितने बताया हूं मैं बोर्ड पे, इतने ही सेफ हैं, इसके अलावा सेफ नहीं है। ओके, कंप्लीट। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ऐसे दो तीन टाइप के क्वेश्चन है। अब इस टाइप के आप कर लेना, आप कर लेंगे ना, ये ट्रिक भी है आपके साथ, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो जनरल में जैसे बताया, इफ यूर blood if your blood is mixed with if your blood is mixed with O blood group sample, if your blood is mixed with O blood group sample, then your blood is showing agglutination, showing agglutination because of, ये क्वेश्चन है। मतलब आपका जो भी ब्लड ग्रुप है मिक्स किया गया ओ ब्लड ग्रुप के साथ, तब आपका ब्लड अग्लूटिनेशन हो रहा है। अग्लूटिनेशन बोल तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को बोलते हैं। योर ब्लड इज मिक्स विथ ओ ब्लड ग्रुप सैंपल, तो ओ ब्लड ग्रुप के पास ऐसा क्या है जिससे अग्लूटिनेशन हो रहा है, एंटीबॉडी है। ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन तो है नहीं, मतलब आपके पास एंटीजन रहना, ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी हो सकते हैं, तब जाके एग्लूटिनेशन हो सकता है। ओ के पास क्या होगा, एंटीबॉडीज ही लिखना है, एंटीजन तो हो ही नहीं सकते ओ के पास। और आपका यहां पे एक ब्लड ग्रुप है एक्स, क्या है पता नहीं, और अग्लूटिनेशन हो रहा है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है बल्कि फाइंड आउट करना है आपको।
तो यहां पे हम बोल सकते हैं या तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, या तो बी है, या तो ए बी है। क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप अग्लूटिनेशन करता है ए के साथ भी, बी के साथ भी, ए बी के साथ भी। वो कैसे? इसके पास एंटीबॉडी कौन से हैं? एंटी ए है, एंटी बी है। इसके पास एंटीजन ए है, इसके पास एंटीजन बी है, इसके पास दोनों एंटीजन है। ए के साथ भी क्लंपिंग होगा, बी के साथ भी क्लंपिंग होगा, ए बी के साथ तो ज्यादा ही क्लंपिंग होगी। क्लंपिंग मतलब अग्लूटिनेशन। आई कैन यूज द वर्ड क्लंपिंग और अग्लूटिनेशन। ये वर्ड्स से फेमिलियर रहिए आप बस। तो एक्स ब्लड ग्रुप हो सकता है ए बी कौन सा भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, पॉसिबल है। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में तो हम वो क्वेश्चन भी करे थे, फादर ब्लड ग्रुप गिवन, मदर ब्लड ग्रुप गिवन, चाइल्ड ब्लड ग्रुप क्वेश्चन मार्क, है ना। तो हाउ मेनी फिनोटाइप्स इन ब्लड ग्रुप, हाउ मेनी जीनोटाइप्स इन ब्लड ग्रुप, राइट। ब्लड ग्रुप और जीनोटाइप, चलो एक 5 मिनट्स में रिवाइज भी हो जाएगा। जीनोटाइप, ए ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप हैं, बी ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप हैं, ए बी ब्लड ग्रुप का बस एक ही जीनोटाइप है, ओ ब्लड ग्रुप का एक जीनोटाइप। इफ योर ब्लड ग्रुप इज ए, दैट मीन्स you are having one IA from your father, one IA from your mother, or IA from one of the parent and small I from one of the parent। यहां पे क्या होता है ना, IA डोमिनेंट है स्मॉल आई से, IA डोमिनेंट है स्मॉल आई पर। एंड बी ब्लड ग्रुप का बोलिए आई बी स्मॉल आई। ए बी ब्लड ग्रुप का आई बी स्मॉल, ओ ब्लड ग्रुप के लिए स्मॉल आई। दैट मीन्स अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब फादर ने दिया स्मॉल आई, मदर ने दिया स्मॉल आई, वन ऑफ द अलील कम फ्रॉम फादर, वन ऑफ द अलील कम फ्रॉम मदर, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स के पास आई ए है, तभी आपके पास आई ए आया है, समझ गए। मतलब इवन हम चिल्ड्रन से गेस कर सकते हैं, चिल्ड्रन से गेस कर सकते हैं हम पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप। चिल्ड्रन से हम गेस कर सकते हैं पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप। आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, एंड आई ए इज इक्वली डोमिनेंट टू आई बी, आई ए इज इक्वल टू डोमिनेंट टू आई बी, बोल सकते हैं ना। तो हाउ मेनी फिनोटाइप इन ब्लड ग्रुप, फिनोटाइप कितने हो गए यहां पर? 4 हो गए। जीनोटाइप कितने हैं? जीनोटाइप आर टोटली 6, टोटल जीनोटाइप आर 6, फिनोटाइप आर 4। Okay, let's do one question type here. If father is O blood group, mother is AB blood group, then which blood group not possible? Not possible in children, not possible in progeny, not possible पूछ रहा है, याद रखें। इन हरी आप जो है पॉसिबल फाइंड आउट करके आए बोल तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है, एग्जामिनर की थिंकिंग अलग अलग होती है। पॉसिबल ऑलवेज पॉसिबल नहीं पूछेगा, नॉट पॉसिबल भी पूछ रहा है यहां पर। फादर इज ओ, मदर इज ए बी, so if father is O, you have to take the genotype small I, and mother is IAIB, right? तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, IA स्मॉल आई जा सकता है यहां पर, इनका पॉसिबल ब्लड ग्रुप है A, IB स्मॉल आई है, इनका पॉसिबल ब्लड ग्रुप है B। व्हाट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल का आंसर है यहां पर O इज नॉट पॉसिबल, AB इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज पॉसिबल, A is possible, B is possible, not possible O and AB। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। इन ए मेडिको लीगल केस, ए बेबी ऑफ O blood group, O blood group is claimed by 2 women, claimed by 2 women as their baby। The first woman is rich and belongs to AB, second woman is poor and belongs to B blood group, B blood group। So the baby rightly belongs to which woman? So the baby rightly belongs to, यहां पे आप जो है, जो भी क्वेश्चन में ऐसा डाटा देगा उस डाटा को हम नोट करना और थिंक करना, आंसर आ जाएगा। तो एक केस है यहां पर बेबी का, बेबी इज हैविंग O blood group, that means the baby is having small I, baby is having 2 small I, and first woman is having AB, IAIB। मतलब बेबी को स्मॉल आई देने के लिए है ही नहीं इसके पास कुछ भी। कैन फर्स्ट वुमन गिव स्मॉल आई? द फर्स्ट वुमन कैन नॉट गिव स्मॉल आई टू द बेबी, देयरफॉर द फर्स्ट वुमन इज 100% नॉट द मदर ऑफ ओ चाइल्ड, हो ही नहीं सकता। बेबी के पास 2 स्मॉल आई हैं, 2 स्मॉल आई हैं तो कम से कम एक स्मॉल आई तो चाहिए ना मदर के पास। फादर गिव 1 स्मॉल आई, मदर गिव 1 स्मॉल आई in O blood group babies। And second, what is the second woman? B blood group, B blood group में ये हो सकता है पॉसिबिलिटी IB स्मॉल आई, IB स्मॉल आई पॉसिबल है। So that means the second woman is having small I, so therefore the baby rightly should be given to second woman, देना चाहिए। फर्स्ट वुमन तो मदर हो ही नहीं सकता, किडनैपर है वो। ओके, आप बोलेंगे आप ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट में अब आएंगे हम। RH फैक्टर बोल के टॉपिक है। इन RH फैक्टर टॉपिक वी स्टडी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स।
तो यहां पर जो है कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर, two scientists, Karl Landsteiner and Wiener, discovered one antigen, one particular antigen, other than A, B antigen, one particular another antigen on the surface of RBC. So Karl Landsteiner and Wiener, what they discovered? Karl Landsteiner and Wiener discovered Rh antigen on RBC, on the RBC of rhesus monkey, on the RBC of rhesus monkey. So rhesus monkey most common brown color, जिसके हेयर्स ब्राउन कलर होते हैं, बॉडी हेयर्स ब्राउन कलर जो मंकीज दिखते हैं, rhesus monkey में एक एंटीजन डिस्कवर करते हैं on the surface of RBC. Suppose this is the RBC, and if that RBC is having one particular antigen, say for example this is the antigen, this is Rh antigen. If this Rh antigen is present on RBC, we call it as Rh positive. If Rh antigen is present, we call it as Rh positive. Without Rh antigen, we call it Rh negative. If RBC no Rh antigen, then we call it Rh negative. अगर आपका किसी का ब्लड ग्रुप यहां पे Rh नेगेटिव है, दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग Rh एंटीजन. अगर आप पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स यू आर हैविंग Rh एंटीजन. इतना समझ लो. So first time Karl Landsteiner and Wiener discovered Rh antigen in rhesus monkey. Later on it was discovered in humans also. First discovered in rhesus monkey. So rhesus से वहां से RH लिया गया. RH stands for rhesus. और 80% of world population RH positive होंगे. 20%, just 20% is RH negative. Just 20% is Rh negative. And which one is dominant, you may ask? पॉजिटिव डोमिनेंट होता है या नेगेटिव डोमिनेंट होता है? तो पॉजिटिव एक डोमिनेंट कैरेक्टर है. RH पॉजिटिव इज डोमिनेंट. जरा रुकिए, समझो. आप क्या बोल रहे हैं? RH पॉजिटिव डोमिनेंट कैरेक्टर है. डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस इन हाउ मेनी कंडीशन? Dominant character expressed in two condition, homozygous condition as well as heterozygous condition. अगर आप पॉजिटिव हैं तो हो सकता है आप होमोजाइगस पॉजिटिव होंगे, या हो सकता है आप हेटेरोजाइगस पॉजिटिव होंगे. आप बोलेंगे ये कैसा? आप टॉल हैं तो कैपिटल टी वाले भी टॉल हो सकते हैं आप, या कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टॉल भी हो सकते हैं. सेम ऐसे ही आप पॉजिटिव हैं, कैपिटल आर वाले भी पॉजिटिव हो सकते हैं, या कैपिटल आर स्मॉल आर वाले भी पॉजिटिव हो सकते हैं. यू डोंट नो. लेकिन पॉजिटिव क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर. पेरेंट में से कौन सा भी एक पेरेंट भी अगर पॉजिटिव है, वन ऑफ द पेरेंट इज पॉजिटिव, देन उनके चिल्ड्रन क्या होंगे? पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं. अगर दोनों पेरेंट पॉजिटिव हैं तो चिल्ड्रन में पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. परेशान होने की बात नहीं है. चलो एक क्वेश्चन लेके देखिए, आप आइडियाज डेवलप होंगे. If both the parents are
RH positive, if both the parents are RH positive, progeny question mark. If both the parents are RH positive, यहाँ पे जो बात लिखे हम, positive is a dominant character and it express in both homozygous and heterozygous condition. चलिए parent 1, parent 2, अगर RH पॉजिटिव है ये, तो हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, दे मे बी कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप, राइट। अब इनके चिल्ड्रन क्या रहेंगे, मैक्सिमम कैपिटल आर वाले टाइप के रहेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, या कैपिटल आर स्मॉल आर, या लास्ट वन कॉम्बिनेशन स्मॉल आर। सो दैट मीन दीज 3 आर पॉजिटिव, 1 इज नेगेटिव। पॉसिबल है ना? पॉसिबल है नहीं है? तो ये बोलना बिल्कुल गलत था। When you cross two tall plants, you get always tall. Wrong. When you cross two tall plants, possibility of dwarf plant is also there. क्रॉस करके देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, डार्फ नहीं आता, यहां पर आता है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स एक्सपोज RH negative person, the blood of RH negative person donated to positive person. Any complications? Let's see. अच्छा, O ब्लड तो दे सकता है ना सबको। नेगेटिव ब्लड if given to positive blood, negative blood donated to positive blood, donated to positive blood, the result is no complication, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहां पर। अब जरा सोचो क्यों है कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहां पर? बिकॉज नेगेटिव मींस RH एंटीजन इज एब्सेंट। जब एंटीजन ही नहीं है तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन तो तब होते हैं पॉजिटिव ब्लड सपोज डोनेटेड टू नेगेटिव ब्लड, डोनेट कर दीजिए, पॉजिटिव ब्लड डोनेटेड टू नेगेटिव पर्सन, हियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप्स। बस समझ लीजिए व्हाई कॉम्प्लिकेशन डेवलप्स हियर। Here complication develops because positive blood if given to negative person, positive is having RH antigen, positive के पास RH antigen है, so if RH antigen is given to negative person, antibodies are formed and that antibodies result in complications, result in start of developing complications. अगर पॉजिटिव नेगेटिव को देंगे तब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के देंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। समझ रहे हैं आप? Here positive means RH antigen is present, here RH antigen present है, RH नेगेटिव मतलब RH एंटीजन एब्सेंट है, इसको मालूम ही नहीं है RH एंटीजन क्या है। जैसे ही इसको RH एंटीजन मिलेगा, नाउ द नेगेटिव पर्सन विल मेक RH एंटीबॉडीज टू फाइट विथ RH एंटीजन। Suppose you are negative blood group person, then you should not receive blood from positives, even if your blood group and donor blood group are same. पॉजिटिव O पॉजिटिव से क्या O नेगेटिव को दे सकते हैं ब्लड? नहीं दे सकते। O पॉजिटिव से O नेगेटिव बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप बोलेंगे दोनों तो मैचिंग ही है O, लेकिन फैक्टर भी देखना है ना, RH फैक्टर। तो O नेगेटिव से O पॉजिटिव को
कितने भी बार दे सकते हैं आप, एनी टाइम। स्टेटमेंट आ सकते हैं एग्जाम में इसके रिलेटेड। नेगेटिव, इफ RH negative person donate blood group for the positive person for the second time or for the third time or any time, there is no complication. But positive person should not give blood to negative person. ठीक है, okay. And there is one more RH incompatibility occurs. There is one more RH incompatibility, mismatching of RH factor develops. Mismatching of RH factor occurs if the fetus is positive, mother is negative. Just imagine a situation where positive fetus developing in negative mother. Any complication? Okay. Positive fetus developing in negative mother. आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो गया, मदर तो नेगेटिव है, पॉजिटिव कैसा हो गया बेबी? बिकॉज ऑफ फादर। तो बोलने की जरूरत नहीं है यहां पे फादर पॉजिटिव है बोल के, अंडरस्टूड है वो बात। मदर तो पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं दे सकते, डोमिनेंट कैरेक्टर है पॉजिटिव, तो फादर से ही आया होगा। सो ड्यूरिंग first pregnancy of this situation where fetus is positive, mother is negative, during her first pregnancy there is no complication. During first pregnancy there is no complication, कुछ भी complication नहीं। During first pregnancy, in this case, no complication. इवन मिसमैच है देखो फिर भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मिसमैच है फिर भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दिस इज बिकॉज मदर एंड fetus blood are separated by placental barriers. मदर का ब्लड फीटस में नहीं जाएगा, फीटस का ब्लड मदर में नहीं जाएगा, क्योंकि प्लासेंटल बैरियर है दोनों के बीच में, प्लासेंटल बैरियर है। बट ड्यूरिंग फर्स्ट पार्चुरिएशन फर्स्ट पार्चुरिएशन के टाइम में, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में क्या होगा? फीटस ब्लड लीक्स इनटू मदर ब्लड। ड्यूरिंग फर्स्ट पार्चुरिएशन fetus blood leaks into mother's blood, just 1 or 2 drops। अब आप बोलेंगे सर फीटस का ब्लड मदर में जा रहा है, तो मदर का ब्लड फीटस में भी जा रहा होगा। अगर मदर का ब्लड फीटस में गया तो भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव में गया तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ऑलरेडी बता दिया मैं। कॉम्प्लिकेशन डेवलप्स if positive blood enters into negative, but during first parturition fetus blood leaks into mother blood. This
causes production of what? Production of Rh antibodies. This causes production of Rh antibodies in mother. Production of Rh antibodies in mother. When these Rh antibodies are formed, just imagine, after first parturition, the baby is delivered. First baby is delivered, and during parturition what happens? कुछ blood fetus का mother blood में चला गया है. ये कुछ fetus का blood mother में चला गया है. This is during first parturition. Now mother start producing RH antibodies. पहले नहीं थे RH antibodies. Whether RH antibodies are naturally existing? ठीक है, नेचुरली एग्जिस्टिंग था क्या? RH एंटीबॉडी नेचुरली एग्जिस्टिंग नहीं थे, बाद में बने वो RH एंटीजन के आने के बाद. कोरोना वायरस आया, उसके उसके एंटीबॉडीज पहले से थे क्या हमारे ब्लड में? नहीं थे, उसके एंटीबॉडीज नहीं थे. लेकिन कुछ लोगों के बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हुए आफ्टर द इन्फेक्शन. तो एंटीबॉडीज डेवलप लेटर आफ्टर द इन्फेक्शन. इन्फेक्शन ही नहीं हुआ हमारे को, कभी भी कोई डिजीज ही नहीं हुई, तो एंटीबॉडीज ही नहीं है आपके पास फिर. तो अंडरस्टूड दिस सिचुएशन. RH फैक्टर आज समझ लीजिए आप पूरा, ठीक है. तो और एक बार देख लीजिए, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, इन दिस केस fetus blood and mother's blood do not mix. During pregnancy do not mix. प्रेगनेंसी के टाइम में तो मिक्स नहीं होगा, हाँ, लेकिन पार्चुरिएशन के टाइम में कुछ फीटस का ब्लड मदर में आ जाएगा. दिस कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज इन मदर. नो, मदर इम्यून सिस्टम इज अलर्ट, एक्टिव हो चुका है, बट द बेबी इज नॉर्मल. फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल. फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल, ये याद रख लो. फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल. अगर इफ subsequent developing fetus if subsequent developing fetus is also positive, अगर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जो डेवलप हो रहा है फीटस, अगर वो भी पॉजिटिव होगा, सपोज, क्योंकि हस्बैंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा सेकेंड फीटस, थर्ड फीटस. इफ सब्सीक्वेंट डेवलपिंग फीटस इज आल्सो RH पॉजिटिव, देन दोज एंटीबॉडीज, दोज RH एंटीबॉडीज जो पहले केस में बने थे, दोज RH एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द fetal RBCs. fetal RBCs in subsequent pregnancy or first pregnancy? Subsequent pregnancies. This leads to death of fetuses. इस वजह से सेकेंड, थर्ड, बाद में जितने भी प्रेगनेंसी होंगे, ऑल दोस fetuses डाई बिकॉज ऑफ दिस. RBC डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो कहां से बचेगा? This condition is called क्या बोलते हैं, बोलिए? एरिथ्रोब्लास्टोसिस fetalis. Whether this erythroblastosis fetalis develop in first baby? No, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल है बोला मैं.
ठीक है, फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल बिकॉज फर्स्ट बेबी के टाइम में RH एंटीबॉडीज नहीं थे मदर के पास. But second, third, fourth, whatever number of fetuses, they die because of erythroblastosis fetalis. Erythro means RBC. Blast means destruction. Blast means destruction. Fetus के RBC destroy हो गए. It is characterized by, क्या होता है ये डिजीज में? It is characterized by severe jaundice and anemia. सीवियर जॉन्डिस एंड एनीमिया हो जाएगा ये कंडीशन में. दिस कैन बी प्रिवेंटेड. दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय anti-RH antibody. Anti-RH antibody. So every time after every birth ये रोगम इंजेक्शन देना होगा. Okay, RH antibodies, they can cross placenta and they destroy the fetal RBCs, leads to erythroblastosis fetalis बोलते हैं उसको. RH एंटीबॉडीज जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. RH एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस आफ्टर द एनकाउंटर ऑफ RH एंटीजन. ओके, अब जो ब्लड एंटीजन थे, ब्लड एंटीबॉडीज थे, वो नेचुरल थे. Whatever your blood antigen ए बी बोथ या नो एंटीजन, और जो ब्लड एंटीबॉडीज थे आपके वो नेचुरल थे, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बाई बर्थ आ रहे हैं वो आपके पास. लेकिन ये RH एंटीबॉडी नेगेटिव पर्सन में बाद में प्रोड्यूस हो सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर लेंगे. यूनिवर्सल डोनर आप लिख सकते हैं O नेगेटिव. व्हाट इज अ यूनिवर्सल डोनर? O नेगेटिव, नॉट O पॉजिटिव. लिख दीजिए. टुमारो विल कंटिन्यू रिमेनिंग.